नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं दोस्तों आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 15th एंड 16th ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ पर सबसे पहली न्यूज आ गई है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन को, जहां पर आईएमएफ ने अपना इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया है फॉर द कंट्री पाकिस्तान फॉर द ईयर 2023, जो कि यहाँ पर 2.5% ग्रोथ यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, ऑलरेडी दोस्तों आप लोग को पता है जो पाकिस्तान है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से कितना ज्यादा जूझ रहा है। उसको देखते हुए यहाँ पर जो ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट की गई है आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ की बात करूं तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर कंट्री को हेल्प करता है उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल करने के लिए। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा ट्रेड है जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के सारे खाते मेंटेन होते हैं, और वर्ल्ड बैंक इसका ब्रेटन वुड ट्विंस है, राइट। तो अगर आप आईएमएफ की बात करें तो ये जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट की गई है 2.5%, राइट। और ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन से और इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी मिल जाएगी जो कि हमारे चैनल पर लाइव है, और शॉर्ट्स में भी दोस्तों आप इसे कवर कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू कैसे बन सकता है, तो आईएमएफ हैज डिसाइडेड टू कीप पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट एट, तो करेक्ट हो जाएगा 2.5%। कभी कभी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, मेल आते हैं कि मैम हमको इकोनॉमिक फिगर याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। देखिए, करंट अफेयर्स को याद रखने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है रिवीजन। रिवीजन इज द की एंड इट इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। ये बात मैंने हमेशा हर वीडियो में आप लोग को बताई है। तो अगर किसी ने अभी भी करंट अफेयर्स पढ़ना या फिर प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो यहाँ पर देर आए दुरुस्त आए, स्टार्ट कर दीजिए। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर्स डॉल्फिन एज स्टेट एक्वेटिक एनिमल, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को पता है कि गंगा में भी डॉल्फिन पाए पाए जाते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने जितने भी गैंजेटिक डॉल्फिन्स हैं उन्हें स्टेट एक्वेटिक एनिमल का डेजिग्नेशन दिया है, राइट। उत्तर प्रदेश डिसीजन टू डिक्लेयर गैंजेटिक डॉल्फिन एज स्टेट एक्वेटिक एनिमल एंड द लॉन्च ऑफ मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन कैंपेन 2023 demonstrate the government's commitment to wildlife conservation, environmental preservation, and raising awareness about the importance of maintaining the purity of rivers and ponds, right. So this is the thing which you have to remember and you have to highlight in the particular detail. These efforts contribute to the broader goals of protecting India's rich biodiversity and ecological heritage, right. तो यहाँ पर बेसिकली उत्तर प्रदेश की रिच कल्चर को यहाँ पर ये दिखाता है, और एक जो हेरिटेज है उसको यहाँ पर और ज्यादा बूस्ट करता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर किस एनिमल को कौन से पद पर यहाँ पर चयन किया गया है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो विच स्टेट डिक्लेयर्स गैंजेटिक डॉल्फिन्स एज स्टेट एक्वेटिक एनिमल, तो करेक्ट हो जाएगा यूपी, राइट। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 3 के ऊपर। दोस्तों 10 नवंबर 2023 को 8वां आयुर्वेदा डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा, और थीम रहेगी आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे, राइट। तो श्री सर्बानंदा सोनोवाल जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ आयुष, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, इन्होंने एक मंथ लॉन्ग सेलिब्रेशन यहाँ पर इनॉग्रेट किया है, जिसमें हम 8th एडिशन यहाँ पर सेलिब्रेट करने वाले हैं नेशनल आयुर्वेदा डे के, ठीक है। तो बेसिकली जो आयुर्वेदा डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है एज अ ट्रिब्यूट टू लॉर्ड धन्वंतरी, जो कि हमारे पहले डॉक्टर माने जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 8 कोसाइट्स करेगा धनतेरस के दिन पर भी, जो कि डेडिकेटेड रहेगा फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट एडिशन ऑफ नेशनल आयुर्वेदा डे रिसेंटली लॉन्चेस बाय गवर्नमेंट इन अ मंथ लॉन्ग सेलिब्रेशन ड्राइव, तो करेक्ट हो जाएगा कि ये कौन सा एडिशन रहेगा, तो 8th एडिशन यहाँ पर रहेगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री लॉन्चेस हिज लेटेस्ट बुक इन लखनऊ, राइट। तो यहाँ पर विवेक अग्निहोत्री जो कि कश्मीर फाइल्स दोस्तों डायरेक्ट कर चुके हैं, इन्होंने अपनी एक लेटेस्ट बुक रिलीज की है यहाँ पर, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, राइट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस बुक का नाम ध्यान रखेंगे, और इन्होंने बहुत मैजिकल ड्रामा फिल्म्स भी जैसे वैक्सीन वॉर,
गोइंग वायरल, मेकिंग द कोवैक्सिन इनसाइड द स्टोरी, ऐसी शॉर्ट फिल्म्स और थ्रिलर फिल्म्स राइट की, ये बुक्स भी लिखी है। काफ़ी डायनामाइट किस्म की पर्सनालिटी है इनकी, विवेक अग्निहोत्री जी की। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने ये बुक यहाँ पर रिलीज की है। तो डैश लॉन्चेस हिज लेटेस्ट बुक द बुक ऑफ लाइफ माय डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। तो करेक्ट हो जाएगा विवेक अग्निहोत्री। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के दोस्तों यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसे मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। It basically brings global attention to the critical issues of disasters and inequality. This day serves as a platform for creating awareness, educating communities, and promoting resilience in the face of natural and man-made disasters. तो बेसिकली इस दिवस को दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 2023 की इसकी थीम दी गई है, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर, राइट। तो 2023 की इस थीम को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा 13 अक्टूबर। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 6 के ऊपर, जो कि एक फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। RBI slaps 5.4 crore fine on payment Paytm Bank over non-compliance of guidelines related to KYC cyber security। दोस्तों, आप लोगों को ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं। तो बेसिकली पेमेंट बैंक एक ऐसी बैंक होते हैं जिनका पैमाना छोटा होता है और ये ऐसी जगह खोले जाते हैं जहां पर बड़ी बैंक्स नहीं आ सकती। तो यहाँ पर इनसे भी रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनकी मॉनिटरिंग करता है आरबीआई, और यहाँ पर पेमेंट पेटीएम बैंक अपने उन रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन करता हुआ पाया गया, जिसकी वजह से 5.4 करोड़ का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई है पेटीएम पेमेंट बैंक पर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया imposed a significant fine of 5.39 crore on payment Paytm Bank, highlighting various instances of the non-compliance with the RBI guidelines. इन्होंने अपने केवाईसी प्रोटोकॉल्स और सिक्योरिटी मेजर्स के साथ यहाँ पर कुछ वायलेशन किया है रूल्स का, जिसकी वजह से ये पूरा पेनल्टी इन पर लगाया गया है। आप लोगों को ये बात पता होगी दोस्तों कि जितने भी साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हैं इनको ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्टली जो आजकल कस्टमर्स है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स काफ़ी ज़्यादा और ज़ोर शोरों से कर रहे हैं, और इवन हमारी गवर्नमेंट का भी यही सपना है कि डिजिटल भारत बनाया जाए। तो उस पर अगर अगर आपका साइबर सिक्योरिटी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएगी अचीव करने में, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5.4 करोड़ पेनल्टी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक, दैट इज पेटीएम पेमेंट बैंक। दोस्तों 100% गवर्नमेंट ओन्ड सिर्फ एक पेमेंट बैंक है, ध्यान रखिएगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 7 के ऊपर। श्री नितिन गडकरी जी, जो कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने 7 ब्रिज प्रोजेक्ट्स यहाँ पर वर्थ किए हैं 118.50 करोड़ के। और आपको ये बता दूं मैं कि ये कौन सी स्कीम है, सेतु बंधन स्कीम, और कौन से राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ नितिन गडकरी जी ने अप्रूव किया है 7 ब्रिज प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश with a cumulative cost of 118.5 crore with the scheme under Setu Bandhan scheme, and are aimed at enhancing connectivity and fostering economic development in the state. So Nitin Gadkari approved 7 bridge projects worth rupees 118.50 crores in which state? तो correct हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, right? It's important. आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 8 के ऊपर। Ministry of Health wins awards outstanding contribution towards public communication and outreach of 41st Indian International Trade Fair 2022। दोस्तों उत्तर प्रदेश को अवार्ड किया गया है 3rd प्राइज के साथ for operationalizing Telemanas, and this award was presented by मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पर कौन सी नोडल मिनिस्ट्री रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। और ये अवार्ड रिसीव किया गया है डॉक्टर पिंकी जोवल के द्वारा, जो कि मिशन डायरेक्टर हैं नेशनल हेल्थ मिशन
उत्तर प्रदेश की, ठीक है, जहां पर इस पूरे मिशन का एम ये है कि हर इंडिविजुअल के मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो डैश विंस अवार्ड फॉर द यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग, दैट इज उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 के ऊपर। शिवा संकारी, शिवा संकारी जो कि तमिल राइटर हैं, इन्हें सरस्वती सम्मान 2022 से प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही जाने माने राइटर, तमिल राइटर शिवा संकारी, इन्हें सूर्य वामसम मेमोरियल्स के द्वारा सरस्वती सम्मान प्रस्तुत किया गया है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ इन्हें एक साइटेशन, एक प्लेक और 15 लाख रुपए का प्राइज यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ऐसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के लिए मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिन्हें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। और अगर अलग से कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपको एक रेप्लिका दिया हुआ है एमसीक्यू का, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। शिवा संकारी who presented with सरस्वती सम्मान 2022 belongs to which of the following field of interest, that is your writer, right? एक बार जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जितने भी आपके सेगमेंट्स है करंट अफेयर्स के, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है रिपोर्ट और इंडेक्सेस का, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स का, रेजिग्नेशंस का। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, ये जो वीडियो है, वो सभी ये सोचकर या ये पैटर्न को फॉलो कर कर बनाए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनाता है। पहले सारे एग्जाम पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया जाता है कि किस तरीके से कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल एग्जाम में पूछी जा रही है, और उसी हिसाब से सारे वीडियोस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। आगे बात करेंगे, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की, उदयपुर टू सेट बिकम कंट्रीज फर्स्ट वेटलैंड सिटी। राजस्थान की उदयपुर शहर, सिटी ऑफ लेक्स जिसे बोला जाता है, वो इंडिया का पहला वेटलैंड सिटी यहाँ पर कहलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, right? According to the recent report, the city has been chosen for the potential Ramsar convection site of international importance and a recognition conveyed by wetland-rich regions around the globe. तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन के साथ राजस्थान गवर्नमेंट ने एक कॉन्क्रीटेड एफर्ट्स लिए हैं और सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर को एलिवेट करने के लिए, जिसके साथ इसे इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड सिटी भी बुलाया जाएगा। तो डैश सेट टू बिकम्स इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी, ऑप्शंस है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर उदयपुर, राइट। ये आपके स्टेट न्यूज के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोगों को इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, शॉर्ट एंड स्वीट लगा होगा। सिंपल है बिल्कुल। सारी डिटेल्स हम डेली वाइज आपको पढ़ाते रहेंगे। होम सेक्शन पर आप डेली करंट अफेयर्स के शोज देख सकते हैं, शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। प्लेलिस्ट पे जाकर मनचाहे एग्जाम, मनचाहे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करिए, लाइव कंटेंट आपको मिलेगा। कम्युनिटी बेस पर जाकर एमसीक्यू सॉल्व करिए, अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट करिए, अपनी प्रिपरेशन को अपलिफ्ट करिए। साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी 24/7 हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर दे। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज avision.co.in, जहां पर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप सबकी बारे में आपको न्यूज मिलेगी। साथ ही साथ व्हाट्सएप के थ्रू आपकी कोई भी क्वेरी होती है ना, तो आप उसे भी हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। और मेरे साथ आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर, फॉर ऑल द लिंक एंड पीडीएफ ऑफ दीज वीडियोस। एक और खुशखबरी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है दुर्गा पूजा का पूरा माहौल चल रहा है, नवरात्रि चल रहे हैं, और यहाँ पर दुर्गा पूजा के इस उपलक्ष्य में 30% डिस्काउंट हम दे रहे हैं हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर। बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर हम कोर्सेज लॉन्च करते हैं, और उसके ऊपर भी आपको 30% ऑफ यहाँ पर मिलेगा डिस्काउंट। तो जल्दी से जल्दी से अवेल कर लीजिए। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।